गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट पार्ट एनसीईआरटी का हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस का। 10.3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। 10.3 10.14 से मैं स्टार्ट करना है। 1.3 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, तो 10.14 से मैं डिस्कस करना है। 10.14 आपको रिएक्शन दे रखा है। 10.14 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मीन्स हमें मेजर प्रोडक्ट पे ही कंसंट्रेट करना है। सबसे पहला कल जो डिस्कस किया था उसी का पार्ट है। एसीटोन हीट। फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल क्लोराइड से क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। सेकंड देखते हैं, CH3 Br। दूसरा है आपका ये टर्शियरी ब्रोमाइड है, KOH, और इसी तरह से इथेनॉल के साथ इथेनॉल हीट। इट मीन्स एल्कोहलिक KOH कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या है स्ट्रक्चर, कोई गड़बड़ बना दी हमने। ओके, थर्ड है CH3 CH Br CH2 एंड CH3 NaOH और वाटर। यहां पर क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी। ठीक है, NaOH वाटर मींस कौन सा, एक्वस से तो क्या बनेगा, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और एक सेकेंडरी SN1 के थ्रू बनेगा, और क्या बनेगा, वो एल्कोहल। मींस यहां पर कौन सा मैकेनिज्म फेवर होगा, SN1, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, Br की जगह आपका ठीक है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। CH3 CH2 KCN एक्वस इथेनॉल। ये भी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, CN सब्स्टिट्यूट कर देगा। CN, जब CN लगाते हैं सभी जगह काम आएगा। चेन इंक्रीज करने में भी आएगा, एसिड बनाने में, अमाइड बनाने में, और अमाइंस बनाने में। अभी हम देखेंगे इसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वन। एक्चुअली ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इथर सिंथेसिस में वापस करने वाले हैं ये रिएक्शन हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक में भी ये रिएक्शन आएगा आपका। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, NaCl, और ये इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5O C2H5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिपरेशन में से आया है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। थायोनाइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा, क्लोरीन लग जाएगा यहां पर। लास्ट ब्रोमिनेशन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दोनों ब्रोमिनेशन के हैं। ब्रोमीन ऐड करना है आपको।
परोक्साइड है तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको मीन्स हमारा Br कहां पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक। तो कहां ऐड कर देंगे, परोक्साइड नहीं होता तो कहां पर ऐड होता, परोक्साइड में होता है एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग, और परोक्साइड नहीं होता तो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिको। ये देखिए HBr विदाउट परोक्साइड, तो Br कहां पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर हमें Br ऐड करना है, मीन्स यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, दोनों बनाना पड़ता, मेजर भी और माइनर भी, बट यहां पर बोला है मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम सिर्फ मेजर को ही डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका 10.14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Write the mechanism of the following reaction. Okay. 10.15. NBuBr means normal butyl bromide है, KCN, ETOH और वाटर दिया है, मीन्स एक्वस है, इथेनॉल, CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब एक्वस में क्या मैकेनिज्म होगा, SN, बट ये कौन सा है, ठीक, प्राइमरी, तो किससे फॉलो होगा, SN2 से। तो सिंपल तो क्या होने वाला है यहां पर CN, बट हमें क्या बताना है इसका मैकेनिज्म, तो SN2 किसके थ्रू जाता है, TS के थ्रू, ट्रांजिशन फॉर्म। तो देखते हैं, ये पूरा ग्रुप हमने 7, ठीक। अब जब आपका न्यूक्लियोफाइल CN अटैक करेगा तो क्या बनेगी, TS बनेगी, और TS क्या होगा, और इसके बाद बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनता है SN2 में, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इट मीन्स इसको क्या कर दिया उसने, इन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, कौन सा मैकेनिज्म है, SN2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.16। Arrange the compound of each set in order of reactivity towards SN2। कैसे करना है हमें, अकॉर्डिंग टू SN2। SN2 का मतलब क्या होगा, लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट रहेगा, सॉरी लेस हिंडर्ड रहेगा। पहला क्वेश्चन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अब जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और लास्ट क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसको ए दे दिया, बी और सी, ठीक है, ABCD। सर बताएं क्या है ये, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री,
तो SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा 1, 2 एंड 3। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछा है, सिर्फ रिएक्टिविटी पूछा है, तो आएगा आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या आएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन एंड लास्ट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किससे पता चला हमें? डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये था पहला क्वेश्चन 10.16 का। अब डिस्कस करें सेकंड। 2 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो अभी ड्रॉ किया था हमने, 3 डिग्री बनता है। और लास्ट है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अब यहीं पे हम नेमिंग कर देते हैं, इसको ए दे देते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बी और सी। अब स्टेज ड्रॉ करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यह 2 ब्रोमो 3 ब्यूटेन। अब देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगा आपका? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल मीन्स ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन 2 डिग्री मीन्स 2 ब्रोमो, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा? बी। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बिकॉज ऑफ 1 डिग्री, लेस हिंडर्ड है, ज्यादा है, और ये इससे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें 4 दिए हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, ABCD कर लेते हैं, A B C एंड D। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। बी में क्या है? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया बी। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2, सी भी हो गया। डी 1 ब्रोमो, अब ऑल आर 1 डिग्री, ये सारे प्राइमरी हैलाइड है, क्योंकि जो इस कार्बन से अटैच है तो सबका रिएक्टिविटी सेम होना चाहिए। नहीं, वापस स्टेरिक हिंड्रेंस ही देखेंगे, बट क्या देखेंगे? देखते ये 1 डिग्री है और इसके पास कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, बट जैसे आप यहाँ आएंगे इसके जस्ट रीसेंट कितने हैं? 2 बल्कियर ग्रुप है, इसके पास 1 बल्कियर ग्रुप है। इन दोनों में कौन रिएक्टिव रहेगा? ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में, हाँ,
ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन दूर है, मीन्स जो बल्कियर ग्रुप है थोड़ा सा दूर है, तो इन दोनों में कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? ये। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? डी। उसके बाद किसका नंबर आएगा? डी। डी का नंबर क्यों आएगा? एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक एक स्टेरिक हिंड, बट ये जो है सी वाले में पास में है, इस कार्बन से जस्ट और इस कार्बन से दूर, तो क्या आएगा? डी, देन सी और देन बी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्टेरिक हिंड आपको कैसे देखना है? जब सबका डिग्री सेम हो, जब सबका डिग्री सेम हो तो जिस कार्बन से आपका अल्काइल हैलाइड लगा हुआ है उस पर आपको यह देखना है कि किससे सब्स्टिट्यूएंट जो बल्कियर ग्रुप है वो दूर लगा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं। 10.16 इसलिए आपको पॉइंट नोट डाउन करवाए थे SN1 एंड SN2 में। ओके, 10.17 आउट ऑफ दिस, पहला है बेंजाइल क्लोराइड और दूसरे पे 2 बेंजीन नहीं लगा दिए हैं। विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH, कौन फास्टली जाएगा एक्वस KOH में? एक्वस KOH में मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, ऐसे। बट कौन सा होगा? SN1, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, SN1। ठीक, अब SN1 क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेंजाइलिक, ये भी बेंजाइलिक बट ये 2 डिग्री बेंजाइलिक, ठीक है। विच वन रिएक्ट फास्ट या फास्ट हाइड्रोलाइज इन एक्वस KOH? ठीक, तो SN1 के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या होता है SN1 में? कार्ब केटायन। और 11th में GOC में भी था और यहां पर भी हम डिस्कस किए थे। कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी किससे डिपेंड करती है? अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो कितने ज्यादा रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब अगर रिजोनेंस हो रहा है तो किस पे डिपेंड करता है? RS, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट मींस वी कैन से आउट ऑफ दिस इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस KOH बिकॉज द इंटरमीडिएट कार्ब केटायन रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो रिजोनेंस स्टेबलाइज तो ये भी है, बट यहां पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो RS है वो कितने बनेंगे? रिजोनेंस 4, बट यहां पर RS कितने बनेंगे? 7। 3 रिंग का और एक ऑलरेडी कार्ब केटायन। तो बात समझ आई? विच वन इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो। ठीक, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। रिजोनेंस स्टेबलाइज क्यों है? उसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, बट रीजन भी वहां पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर 4 है, यहां पर 7 है, जिसके जितने ज्यादा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट आई थिंक हमने डिस्कस किया था और इसमें नोट भी आपको लिखवाया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन और इसको लिखवाया भी था। देख लेते हैं 10.8। ठीक है, 10.8 क्वेश्चन। पी डाइक्लोरोबेंजीन मींस पेरा वाला डाइक्लोरोबेंजीन की बात चल रही है, दिस वन। ठीक, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी देन दोज ऑफ O एंड P आइसोमर। ये आपका O हो गया और ये आपका M हो गया। इनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बातें की थी हमने। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही होता है, ठीक है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ P डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर देन O and P isomer due to symmetry. Due to this, the molecule is crystally closed pack. उसका कैसा होगा? क्लोज्ड पैकिंग होगी। ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग होगी तो क्या हो जाएगा? वो इतना आसानी से मेल्ट नहीं होगा और सेम सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी सॉरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अरेंज में डिस्कस किया था। ठीक, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, कन्वर्जेंस में ही आपकी रिएक्शन टेस्ट होगी। कन्वर्जन में रिएक्शन और आप कैसे रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं वो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा यहां पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10.8।
90। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। अब क्या होता है जनरली एग्जाम में जब आता है तो वहां पे मेंशन किया जाता है कि आपको ये कन्वर्जन करवाना है एटलीस्ट मिनिमम 2 स्टेप में। तो यहाँ पर अभी स्टेप नहीं दिया हुआ है तो 2 या 3, जनरली 2 या 3 स्टेप में हो ही जाता है कन्वर्जन। जैसे पहला है आपका प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 1 मोल, ठीक है। तो ये प्रोपीन है आपका, यहां पर लेके जाना है इसे आपको, ठीक है। 1 पे और लगाना है, ठीक। इट मीन्स पहले क्या लाना पड़ेगा, इसको हेलो अल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, एल्कोहल प्रिपरेशन भी हम बताएंगे आपको इसके लिए, ठीक है। बट यहाँ पर उससे नहीं जाना है, हम किस पे जाएंगे, हेलो अल्केन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, HBr, बट HBr तो यहाँ पर Br लगाएगा, हमें कहां पर चाहिए 1 पे, तो क्या डाल दो, पेरोक्साइड डाल दो। अगर 2 चाहिए था तो पेरोक्साइड नहीं करते। अभी क्या करेंगे, SN2 एक्वस KOH, तो Br क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, दैट्स इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इथेन 1 ऑल टू ब्यूट 1 आइन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद कल ही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, क्या निकल जाएगा, NaCl, ठीक है। स्टीम से रिएक्ट कराना है। थर्ड वन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से मीन्स ब्रोमीन शिफ्ट करना है। अब ब्रोमीन शिफ्ट करना है तो पहले ब्रोमीन निकालें, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH, ठीक, ये निकल गया। उसके बाद क्या करें, HBr, ठीक। अगर पेरोक्साइड डालेंगे तो एसिड बन जाएगी, ठीक है। अब अगर रिवर्स कर देते, उधर से इधर लाना होता तो क्या करते, एल्कोहलिक KOH तो रहेगा ही। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, HBr, अगर ये समझ आएगा ना रिवर्स से इधर, तो कन्वर्जन सारी रिएक्शन मुझुबानी याद हो जाएगी। इधर से इधर गए थे, इधर से इधर भी तो पूछा जा सकता था। प्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले एल्कोहलिक KOH में क्या बनाएंगे, वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो इधर बना हुआ है। अब ब्रोमीन कहां लगाना था, फर्स्ट, तो HBr, बट यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पेरोक्साइड, ठीक। तो दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, इधर से भी या उधर से, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये टोलिन टू बेंजाइल ये डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, कि टोलिन से आपको बेंजाइल अल्कोहल पे लेके जाना है। तो पहले क्या करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, एक्वस KOH, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, यही तो किया था इसके पहले एक्सरसाइज में, कुछ नहीं रिपीट हो गया। चलिए अच्छी बात है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ओके। बेंजीन से तो 2 रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक था प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स, ब्रोमीन लगाना पड़ेगा पहले, NO2 नहीं लगेगा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, लिविस एसिड, ठीक। अब हेलोवेरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन था, हेलोजिनेशन भी था, उसके बाद नाइट्रेशन था। तो क्या कर दें, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहां पर हमने डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+, तो कहां पर जाएगा, ऑर्थोपेरा, मेजर कौन सा होगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक। तो बेंजीन से कैसे लेके जाना है, पहले हम क्या करें, प्रिपरेशन वाला मेथड है ये, प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स, ठीक। तो ऐसे आपका रिएक्शन का रिवीजन होगा।
नेक्स्ट बेंजाइल एल्कोहल। अब बेंजाइल एल्कोहल बना लिया था हमने, बट अब हमें बेंजाइल एल्कोहल दे रखा है। बेंजाइल एल्कोहल 2 कहां पे लेके जाना है हमें? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड। ओके, अब देखिए हमने एक आपको बताया था CN का कंसेप्ट, ठीक? तो वही देखते हैं। कैसी है? 3 स्टेप करेंगे। CN। अब अगर CN को आपने एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दिया तो मिल गया। अगर एसिडिक हाइड्रोलाइज करेंगे, देखिए आपने कहा COH एसिड बनाता है, ठीक है? बट यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरे अमाइन तक यही CN का डिस्कशन चलेगा। आपको क्या चाहिए, अमाइड चाहिए, अमाइन चाहिए या एसिड चाहिए? अगर आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइज करा दिया तो क्या मिल रहा है आपको? एसिड। बट अगर आपको सिर्फ बोला गया पार्शियल, तो वो बनाएगा आपका अमाइड। और अगर आपको अमाइन चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2NI, तो ये बनाएगा आपको अमाइन। क्या बना के देगा? अमाइन। CH2NH2, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन है ये बार बार रिपीट होगी। अभी हमारा कंसर्न किससे है? सिर्फ और सिर्फ एसिड बनाने से। तो CN को अगर एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दिया तो बन जाएगी, ठीक है? ओके, तो हमारा कंसर्न यहां पर क्या था? एसिड बनाने को, ठीक? नेक्स्ट है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड। कंसिडरेशन नंबर ये 6, 7। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड मीन्स सिंपल है। दैट CN से रिप्लेस नहीं करेंगे पहले, और फिर क्या डाल देंगे? CN लग गया। ये है आपका प्रोपेन नाइट्राइड। 2 स्टेप में हो गए। नेक्स्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ओके, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो कुछ डाइजोडाइजेशन, सेनमेयर रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन याद आया कुछ? एनिलीन से आपको ले जाना है क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन को पहले कहां पे ले जाना पड़ेगा आपको? डाइजोनियम सॉल्ट पे ले जाना पड़ेगा। और या तो फिर आप जाएं CuCl HCl से, या फिर आप जाएं Cu, या तो आप जाएं सेनमेयर से, या तो आप जाइए सेनमेयर से, या जाइए गेटरमैन से, बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन डायटम स्ट्रेटजी ड्रॉ करें। यहां से जाना है आपको 2 क्लोरोब्यूटेन से 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। थ्री फोर सॉरी 2,3 तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? ये कौन सी रिएक्शन है? इस वाले कार्बन का एक और कार्बन ले लें, याद आया कुछ? वही बन जाएगा। मीन्स कौन सी रिएक्शन है ये? वर्ड्स रिएक्शन। तो क्या कराना है हमें? इसके 2 मोल लेना है और क्या डाल देना है? एक ही स्टेप में बन जाएगी। वर्ड्स रिएक्शन कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन।
2 मिथाइल 1 प्रोपेन, आपको लेके जाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन HCl। नेक्स्ट, इसे रिएजेंट याद रखना है आपको, इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, Cl है ऑलरेडी, तो क्या करें, अभी बताए थे KCl, और यहां पर क्या कर दें, एसिडिक हाइड्रोजन बन गया। एक कार्बन इंक्रीज करना है, किससे होगा, Cl। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन से हमें जाना है, ब्यूट 1 इन से जाना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, मीन्स कुछ नहीं, HI कर ले, ठीक, या फिर ज्यादा स्टेप लंबा करना है, HBr परोक्साइड, और फिर फिंक्लेस्टीन लगा दीजिए। बट बेटर है HI, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक स्टेप में आपको मैकेनिज्म इधर 2 स्टेप जाना पड़ेगा। टू क्लोरो प्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन से आपको जाना है 1 प्रोपेनॉल। सबसे पहले क्या करें, 3 स्टेप में चाहिए, क्या करें, एल्कोहलिक KOH, क्योंकि वहां पर लाना पड़ेगा हमें हेलोजन को, ठीक। अब क्या करें, HBr परोक्साइड, जो हमें फर्स्ट पे चाहिए, आगे बनते। अब क्या कर दें, एक्वस KOH, पहुंच गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफोम। ये नेम रिएक्शन ही हेलोफोम आयोडोफोम, ठीक है। ये एल्कोहल की रिएक्शन है, सिर्फ आपको यहां पर ये करना है NaOH और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेन जो रिएक्शन है वो एल्कोहल में। दूसरा प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट बनता है, तो पूरा मैकेनिज्म देखेंगे हम, तो एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की भी रिएक्शन है, बट एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा। और एक्चुअल में जो आइडियल रिएक्शन है, टेस्टिंग रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। यहाँ पर दिया हुआ है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बट सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। अभी तो क्या है रिएजेंट, हाइपोहैलाइट होता है या फिर NaOH ऐसे भी लिखा होता है NaOH, ठीक। तो वहां पे डिटेल डिस्कशन हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में करेंगे, ठीक। क्लोरोबेंजीन टू पी नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन टू कहां ले जाना है आपको, पी नाइट्रोफिनोल। तो पहले नाइट्रो तो लगाए, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थोपेरा, पेरा मेजर। तो कैसे बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO2 कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कौन सी रिएक्शन थी वो, NaOH हीट। तो इंटरमीडिएट बनता था सोडियम इथोक्साइड, सॉरी फिनोक्साइड, फिनोक्साइड बनेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा वो एल्कोहल, ठीक। तो 2 स्टेप में बनेगी। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो प्रोपेन,
2 ब्रोमोप्रोपेन से 1, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं पे मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन डिस्कस किया था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या करें इसका? एल्कोहलिक KOH और फिर देख ले HBr परोक्साइड। ठीक, वहीं पे हमने डिस्कस किया। थर्ड क्वेश्चन बताया था, इधर भी जा सकते हैं। सेवेंथ, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। कुछ समझ आया? व्हाट इज रिएक्शन? सिमेट्रिकल बनाना है। ओके, बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब क्या करें? सोडियम ड्राई था, क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल बन जाएगा। थर्ड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। से कहां पे लेके जाना है आपको? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मीन्स आपको ब्रोमीन का शिफ्ट करना है, पोजीशन शिफ्ट करना है। तो क्या करें? एल्कोहलिक KOH, HBr बन गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन आप पढ़ेंगे, अमाइंस की रिएक्शन है, कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ठीक, ये रिएक्शन है अमाइंस की रिएक्शन में, नेम रिएक्शन है। अमाइंस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH lead to the formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH, alkene is a major product. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में जो लास्ट था रिएक्शन कंडीशन, उसमें बोला गया था फॉर एग्जाम्पल एक्वस KOH आप डालते हो, वो किसको बनाता है? एल्कोहल। बट अगर आप एल्कोहलिक डालते हो, ठीक, कोई सा भी ले लें, क्या होता है? दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अगर एल्कोहलिक डालते हैं, एल्कोहलिक डालते हैं, इट मीन्स इट इज लो पोलैरिटी। लो पोलैरिटी लीड्स टू substitution or high polarity leads to substitution. That's the reason in case of aqueous it form alcohol product, while in alcoholic it form alkene product. ठीक है ना? अब एक वर्ड प्रॉब्लम 10.21 अच्छा क्वेश्चन। इस वर्ड प्रॉब्लम आता है, पहले कॉम्पिटिशन पूछा जाता था ABC, आइडेंटिफाई ABC। यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड A, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको C4H9Br। यह है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
अब इसका जैसे मैं डायग्राम है वैसे अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, पहला है रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, अल्कीन सॉरी विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव अ कंपाउंड B। ठीक है, एक कंपाउंड B देगा। ठीक है, कंपाउंड B इज रिएक्ट विथ HBr टू गिव C, विच इज एन आइसोमर ऑफ A। A का ही आइसोमर है, मीन्स सेम फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आइसोमर A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, इट गिव अ कंपाउंड D। अगर ये सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सबको समझ आ गया सोडियम मेटल मतलब वर्ड्स रिएक्शन है, तो कंपाउंड D दे रहा है। ठीक है, कंपाउंड D, उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ, अल्केनी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड। N-ब्यूटाइल मीन्स नॉर्मल, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया है आपको, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये नहीं है, मीन्स ये वाला ब्रोमीन नहीं है। ठीक है, अब अदर ऑप्शन पे देखते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, सर एक और ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन भी तो, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? जब एल्कोहलिक KOH को यहां पर लगाओगे और जब HBr तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ आई? चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा गलती कहां किया। एल्कोहलिक, अब सिंपल HBr में क्या बनने वाला है? तो क्या ये आइसोमर है क्या? A और C आइसोमर है क्या? नहीं है, तो आइडेंटिकल है, तो गलती समझ आ गई कहां है? ये तो यही बनेगा, ये ब्रोमीन है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ ये A है आपका, A का स्ट्रक्चर है, B यही बनेगा और C वो भी। ठीक, तो D क्या बनेगा? इसको ऐड कर दें तो एज इट इज एक और चेन बन जाएगी। ये आपके ABC, तो हिंट दिया है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और चैप्टर का द एंड करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट हैपन, आपको रीजन बता दें। N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनी एल्कोहलिक KOH। सेकेंड, ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सभी को पता है क्या बनने वाला है? अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म। ठीक, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। सोडियम के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा, और ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, नॉर्मल में नहीं होगा। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 इथाइल अल्कोहल फॉर्म। ठीक, मिथाइल ब्रोमाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा? इथेन बनेगा, वर्ड्स रिएक्शन। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, प्रोपाइल इथेन नाइट्राइल क्लोराइड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 में क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? तो ये था आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसको प्रॉपर रिवाइज करें, एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करें, जिसमें डाउट हो पॉज करके उस रिएक्शन को देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ गुड डे।